राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी से आदर पूर्वक करबद्ध निवेदन, कृपया उद्बोधन प्रदान कर हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी को नमस्कार। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी वन मंत्री श्री संजय शर्मा जी, वरिष्ठ प्रतिनिधि जायका श्री जी वाका मत्सु जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती अपर्णा अरोड़ा जी, हमारे माननीय विधायक महेंद्रपाल जी, एमडी एवं सीओ बैंक महाराष्ट्र श्री निधु सक्सेना जी, आयुक्त सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी श्रीमती अर्चना सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अर्जित बनर्जी जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी भाई और बहनों, सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी और वनों के संरक्षण के महत्व को याद दिलाता है। आज का ये आयोजन ये दर्शाता है कि हम वन संरक्षण के प्रति कितने गंभीर हैं। साथ ही हमारे वन संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों को भी प्रदर्शित करता है। वन हमारे जीवन का आधार है। विश्व वानिकी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम वनों के महत्व को समझें और उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं। इस विश्व वानिकी दिवस की थीम फॉरेस्ट एंड फूड रखी गई है। हम सभी जानते हैं कि वन न केवल हमें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं बल्कि हमारी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है। प्रकृति का महत्व कितना बड़ा है। हम हमारे जीवन में इसका महत्व समझते हैं और हम इसको आए दिन देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। क्योंकि कोई भी मन में जिज्ञासा होती है, बात होती है, वो तीन प्रकार से उसको हम समझते हैं। पहली होती है हम देख करके, दूसरी होती है हम पढ़ करके, और तीसरी होती है हम सुन करके। उसका अनुभव और अनुभव के साथ साथ मन की जिज्ञासा, और जिज्ञासा में भी आपके मन की कल्पना। कोई भी बात आती है तो हम मन की कल्पना के आधार पर को किस तरह से देखते हैं।
हम जब घने जंगलों की कहानी सुनते हैं तो हमारा मन घने जंगलों में जाता है और हमारी वो कल्पना कहां तक हमें ले जाती है, क्योंकि उस कल्पना का आधार बहुत बड़ा होता है। हमारे मन में उस कल्पना के आधार पर जो उसके प्रति प्रेम होता है, जो हमारा भाव निकल करके आता है। मैं आज से आज के इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, उस भाव को रोकना नहीं है, उसको प्रकट करते हुए हम उस भाव को आगे ले जाते हुए हमें हमारे काम करना है। क्योंकि प्रकृति में छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम देखते हैं हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे वन, आए दिन वन हमारे कम होते जा रहे हैं, नदियां हमारी सिकुड़ती हुई जा रही हैं, पहाड़े हमारे छोटे होते जा रहे हैं। क्या एक प्रकृति की साथ छेड़छाड़ नहीं है? आज हम देखते हैं कई मेरे उम्र दराज के लोग बैठे हैं, मेरे से बड़े भी बैठे हैं, उनके जीवन में अनुभव रहा हो कि बारिश किस तरह से होती थी, बारिश का वो आनंद लेते थे। यह प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमारा जीवन का आधार हमारी ये प्रकृति है। अगर इस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ उसकी छेड़छाड़ होगी। राजस्थान ये वो धरती है, आपने देखा है, मां अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपने आप को और अपनी बेटियों सहित अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। ये राजस्थान के, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हम घर के अंदर देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो भी देखते हैं, लेकिन मन में ये भाव भी पैदा होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। ये प्रकृति के साथ धोखा होता है। आपके मन के अंदर ये भाव आ गया कि मैं प्रकृति के साथ किस तरह से कहूं, वृक्षों के साथ मेरा भाव कैसा होना चाहिए। अरे हमारी संस्कृति में तो वृक्षों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है। पहली बारिश जब आती है, बारिश के मौसम में उसको हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, उसको पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है। इसलिए मित्रों, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम प्रकृति के संरक्षण में हम सबका योगदान, हम सबकी क्या सहभागिता है। कभी कभी हम आइडिया लगाते हैं, क्या हम गाड़ी चलाते हैं,